जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन संग आप मन की संजना कुशवाहा स्वागत करत हूं हमार खास बुलेटिन खबर संझामा। चलो बुलेटिन की शुरुआत करथन। तो छत्तीसगढ़ सरकार अब जनता की शिकायत और समस्या के जल्दी समाधान पर 24 घंटा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर शुरू करे की तैयारी में है। सरकार के दावा है कि अब गांव ले शहर तक के लोगन मन ला घर बैठे अपन अपन शिकायत दर्ज करना और आसान हो जाए। टोल फ्री नंबर, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम ले सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और शिकायत पहुंची। एक संगे संग सरकार एक नाव सुशासन और जवाबदेही के नवा मॉडल बताथे। फिर हेल्पलाइन शुरू होए के पहले राजनीति भी घलो गरमागी से, जहां भाजपा जनता की सुविधा और पारदर्शिता पर बड़ा कदम बताथे तक कांग्रेस के सवाल उठाथे कि जब जनदर्शन और विभागीय व्यवस्था में शिकायत के समाधान नहीं हो पाते तो नवा हेल्पलाइन के बदलाव कैसे आई। विपक्ष का कहना है कि ग्रामीण इलाका के लोगन पर ऑनलाइन व्यवस्था आसान नहीं होगी। देसाई जी की सुशासन का ही परिणाम है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री डायरेक्ट अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करे और जनता के बीच किसी प्रकार का शिकायत या समस्या मांग को लेकर फोन करने के लिए आमंत्रित करे, तो ये मान के चलना चाहिए कि हम अपने इस तरह से फुल कॉन्फिडेंट हैं। और ये विष्णु देवसाई जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश के लोगों को बराबर सभी तरफ समरस विकास हो, हर आदमी की आवाज़ उन तक पहुंच जाए, इस दृष्टि को लेकर सीएम हेल्पलाइन नंबर चालू होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हेल्पलाइन नंबर जारी करने की तो एक बड़ी सोच इसलिए भी है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक हैं, जब इनके यहाँ भीड़ जाती है कोई काम को लेकर, तो इस बात को ये सीधा कहते थे कि मुख्यमंत्री कार्यालय से काम नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री कार्यालय से काम नहीं हो रहा, जबकि वाकई में कोई भी काम कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर रहा है। पहले जन दर्शन होता था जिसमें लोग जाते थे उम्मीद के साथ, गुहार लगाते थे, और मैं तो भूपेश बघेल जी के जन दर्शन को देखा है जिसमें तत्काल प्रभाव से लोगों के काम भी ठीक हुए और लोगों को मदद मिलने का भी काम हुआ। उस जन दर्शन को बंद करके अब ऑनलाइन शिकायत को सुनने की बात कर रहे हैं। इति कोरबा जिला के डोंगा नाला गांव में आयोजित सुशासन तिहार शिविर के दौरान एक भावुक तस्वीर सामने आई से। आप मैंने बता दो, ग्राम मादन के दिव्यांग युवक कपिल ट्राईसाइकिल के मांग ले आवेदन लेके पहुंचे। इस आवेदन ऊपर नजर पड़त ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव खुदे मंच ले नीचे उतर गई और सीढ़ी में बैठ के युवक के समस्या सुनी। बता दो, कपिल बताई से कि दिव्यांगता के कारण रोजमर्रा के काम और आवागमन में भारी ओला परेशानी होत रही। वही उप मुख्यमंत्री तत्काल अधिकारी मन ला निर्देश दिन और कुछ ही समय में कपिल ला ट्राईसाइकिल उपलब्ध करा देगी। बता दो, ट्राईसाइकिल मिलते कपिल के चेहरा में खुशी साफ दिखे बर मिले। एक घटना अब पूरा इलाका में चर्चा के विषय बन गई से लोगन इला जनप्रतिनिधि के संवेदनशीलता और त्वरित समाधान के उदाहरण बतावत है। अभी ही बोला ट्राईसाइकिल उपलब्ध होगी, ये मैं आप लोग छत्तीसगढ़ ला छाँव करे पर मैं छानी बन जाते हूँ। छत्तीसगढ़ ला छाँव करे पर मैं छानी बन जाते हूँ। इति धरसीवा के नगर पंचायत कुरा कुंवरगढ़ में फर्जी पट्टा बना के सरकारी योजना के लाभ ले की कोशिश के मामला सामने आई से। बता दो, आरोप है कि कुछ लोगन मन गरीब परिवार पर बने आवास योजना के फायदा उठाए बर नकली पट्टा तैयार करके आवेदन जमा करें। सबले चौंकाए वाले बात यहाँ ये हवाई कि कई पट्टा के सीरियल नंबर एक पाएगी से मामला सामने आती पार्षद मन जांच की मांग करे हैं और तहसीलदार एक संगे संग पुलिस थाना में लिखित शिकायत घरो करेगी से पार्षद मन के कहना है कि गरीब मन बर बने योजना में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं करे जाए। दूसरी तरफ नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की कहना है कि ओ मन ला ये मामला की जानकारी नहीं है। चलो बढ़थन अगला खबर की ओर। तो राजनांदगांव ले खबर है, जहां राजनांदगांव में दिव्यांग जन मन पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह 252 दिव्यांग हितग्राही मल्ला 326 सहायक उपकरण वितरित करे हैं। बता दो, करीब 73,53,000 रुपया लागत की इस सामग्री में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र एक संगे संग बैसाखी जैसने जरूरी उपकरण शामिल रही से। कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह कहीन है कि दिव्यांग जन मल्ला समाज के मुख्य धारा संग जोड़ना सरकार के प्रमुख प्राथमिकता है।
फायर इंश्योरेंस कंपनी के साथ साथ एलिम्को के सहयोग से ये विकलांगजनों का एक समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो सहायक उपकरण वितरण का आयोजन है, ये अपने आप में अनूठा है। ये करीब करीब पूरे जिले में जाके लगातार शिविर लगा के विकलांगजनों से बात करके और उन्हें रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे जिले के डोंगरगांव हो, डोंगरगढ़ हो, चुरिया हो और राजनांदगांव, उसके अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांगजनों का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम को होने के पहले हम लोगों ने मार्च महीने में बृहद परीक्षण और चिन्हांकन शिविर लगाए थे। उस शिविर में किस व्यक्ति को किस उपकरण की आवश्यकता है, ये हमने पहले ही सॉर्ट आउट कर लिया था। मैं 4 साल से विकलांग हूँ और आज मैं छत्तीसगढ़ सरकार को और डॉक्टर रमन सिंह को मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि कांकेर जिला में बड़ी खबर सामने आती है। जी हां, कांकेर जिला के पखांजूर इलाका में सुरक्षा बल मल्ला एक बड़ सफलता मिली से। बता दो, छोटे बेटिया क्षेत्र में सर्चिंग अभियान के दौरान जवान मन 3 टिफिन बम यानी कि आईडी बरामद करी हैं। बताया जाते कि तीनों आईडी करीब 3-3 किलो वजन के रही, जेला नक्सली मन जवान मल्ला नुकसान पहुंचाए बर लगाए रहे। समय रहते सुरक्षा बल मन के सतर्कता ले ये खतरनाक साजिश नाकाम हो गई है। बता दो, बरामद आईडी की जानकारी मिलते बीडीएस टीमला बुलाए गए और विशेषज्ञ मन के मदद ले तीनों बमला सुरक्षित तरीका ले डिफ्यूज कर देगी से पुलिस बीएसएफ धरसीवा ले खबर है। जी हां, धरसीवा के नगर पंचायत कूरा कुंवरगढ़ में फर्जी पट्टा बना के सरकारी योजना के लाभ लेके कोशिश के मामला सामने आई से। आरोप है कि कुछ लोगन मन गरीब परिवार बर बने आवास योजना के फायदा उठाए बर नकली पट्टा तैयार करके आवेदन जमा करे हैं। सबले चौंकाए वाले बात यहाँ ये हवाई कि कई पट्टा के सीरियल नंबर एक पाएगी से मामला सामने आती पार्षद मन जांच की मांग करे है और तहसीलदार एक संगे संग पुलिस थाना में लिखित शिकायत घलो दे हैं। पार्षद मन की कहना हवाई कि गरीब मन बर बने योजना में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं करे जाए। दूसरी तरफ नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मन के कहना है कि ओमन ला ये मामला की जानकारी तक नहीं है। अब जांच के बाद साफ हो जाए कि फर्जी दस्तावेज बनाए के पीछे आखिर कौन लोगन मन सामने हवाई। मेरा कहना यही है कि फर्जी वाला जो पट्टा से आवास में लाभ लेने की कोशिश किया है या कोई भी आदमी द्वारा करवाया गया है, उसको जेल होना चाहिए। अभी तक तो मेरे संज्ञान में आया नहीं है, अगर आएगा तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। जांजगीर चांपा जिला के 41 मजदूर मन और 9 बच्चा मन ला तमिलनाडु में बंधक बनाए गए रहे। मामला की जानकारी मिलते जिला प्रशासन सक्रिय होइस और तत्काल संपर्क शुरू करे देखी से। बता दो, कलेक्टर तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिला प्रशासन संग चर्चा करी ने प्रशासनिक पहल के बाद फंसे मजदूर मल्ला सुरक्षित मुक्त कराए गए। जानकारी के मुताबिक आज बिहनिया सबो मजदूर मल्ला ट्रेन के माध्यम से छत्तीसगढ़ रवाना कर देगी से। उन्हें कलेक्टर मन कही ने कि मजदूर मन के सुरक्षित वापसी पर श्रम विभाग ला निर्देश देगी से। वापसी के बाद ओमन ला गाँव में रोजगार उपलब्ध कराए के प्रयास घलो करे जाही। उन्हें प्रशासन के त्वरित कार्रवाई ले दर्जनों परिवार मन ला राहत मिले से। में तिरुवल्लुर जिले में एक देवान काम ग्राम है, वहाँ पर यहाँ के जो मजदूर हैं हमारे जांजगीर जिले के, वो रोजगार के उसमें गए थे, वहाँ पे श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे और उनको जितनी दर भुगतान की रहती है उससे कम भुगतान दिया जा रहा था, जिसके वजह से वो पीड़ित रहे हैं और उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर उनने स्थानीय प्रशासन का वहाँ सहयोग लिया, उनको इन्फॉर्मेशन दी तो उनको वहाँ से फ्री किया गया। उनको अमुक्ति प्रमाण पत्र जो रिलीजिंग सर्टिफिकेट है वो जारी किया गया और साथ में जैसे ही हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिली हमने वहाँ के मजदूरों से संपर्क किया, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया तो उनको जो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना था, जैसे टिकट करवाना था उनको वापसी के लिए और रास्ते के लिए जो भी उनको खर्च लगता है उसकी सुविधा मुहैया करवाई गई।
रायपुर ले खबर है, जी हां, रायपुर नगर निगम के यूजर चार्ज बढ़ाई के फैसला अब राजनीतिक मुद्दा बनकी से कांग्रेस ए फैसला के विरोध में सड़क ऊपर उतर गए है और झाड़ू लगा के प्रदर्शन घलो करत है। कांग्रेस के आरोप है कि महंगाई के दौर में जनता ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाले जाते। विपक्ष कहना हवे कि शहर के सफाई व्यवस्था पहले खराब है और सफाई ठेकेदार भुगतान नहीं मिले हड़ताल में है। ऐसने हालत में यूजर चार्ज बढ़ाना उचित नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा की कहना है कि यूजर चार्ज मिले रकम सफाई व्यवस्था सुधार, नवा मशीन खरीदी और संसाधन विकास में खर्च होते। अब जनता के बीच बड़ा सवाल ये हवाई कि जब सफाई व्यवस्था ऊपर सरलग सवाल उठा थे तो यूजर चार्ज बढ़ाना सही फैसला है या फिर नहीं। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार रायपुर राजधानी वासियों को दिन ब दिन रोज तोहफा देती है। थोड़े दिन पहले उन्होंने तोहफा दिया था 6 दिन जब कचरा गाड़ी बंद थी, फिर कल यूजर चार्ज बढ़ाकर तोहफा दिया। अब आज इस जो सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए हैं, आप देखिए चारों तरफ गंदगी है। स्वच्छता संरक्षण की बात करते हैं, सिर्फ पेंटिंग करके ये लोग स्वच्छता संरक्षण में अपना रायपुर शहर का नाम लाना चाहते हैं, और धरातल पर सच्चाई क्या है कि पूरे रायपुर शहर के लोग जान रहे हैं। देखिए, यूजर चार्ज का मामला है, शासन का मामला है। शासन यदि किसी सोच को लेकर के चार्ज बढ़ा रही है तो मुझे लगता है कि जनहित में ही कोई चार्ज बढ़ा रही है, क्योंकि यूजर चार्ज का पूरा पैसा वो सफाई व्यवस्था में ही लगता है, संसाधन में लगते हैं। आज यदि बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, नए चीज़ों को ला रहे हैं संसाधन के लिए, तो कहीं ना कहीं शासन उसमें सोच विचार करके यूजर चार्ज को बढ़ा रही है। और इसके पहले भी यूजर चार्ज बढ़े हैं, कांग्रेस शासन में भी यूजर चार्ज बढ़ा है। तो कहीं जनता को लेकर के, जनहित को लेकर के कोई अगर शासन नियम कायदा लाती है तो मुझे लगता है कि ये जनहित में होना चाहिए। दंतेवाड़ा ले खबर है, जी हां, दंतेवाड़ा जिला में कथित खनन घोटाला की मामला अब गरमात नजर आते। बता दो, बस्तरिया राज मोर्चा कंपनी ऊपर गंभीर आरोप लगावत किरंदुल थाना में शिकायत दर्ज कराएगी से संगठन की कहना हवे कि अल्लार लौह अयस्क खदान में पिछले 9 बछर ले जमीन में खनन काम नजर नहीं आवते, फिर कागज में लाखों टन लौह अयस्क उत्पादन दिखाई किसी शिकायत में फर्जी उत्पादन, फर्जी दस्तावेज, ट्रांजिट पास जारी करे और कई कानून के उल्लंघन आरोप लगाए किसी। आलनार ग्राम पंचायत उस संबंध में जो आरती स्पंज कंपनी के नाम से जो जिस तरीके से जो यहाँ ग्राम पंचायतों में जो फर्जी तरीके से जो कंपनियां जो खरीद रही है, और बीच में जैसे दौरा करने के बाद जो फर्जी तरीके से जो हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं, उसका FIR किए। ये गलत तरीके से हो रहा है ना। आरती स्पंज जो कर रही है, वहाँ अनार का जो पहाड़ को खनन करने की बात जो कही है, वो तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वहाँ से कोई एक कंकड़ भी नहीं उठाया गया, और बार बार बात आती है सरकार से कैसे लड़ेंगे। सरकार सब कुछ जान रही है तो वो कार्रवाई नहीं करे या ना करे, लेकिन हम तो लड़ेंगे ना। यदि रायपुर शहर में सफाई व्यवस्था ला लेके सियासत घलो गरमागी से शहर के कई इलाका में कचरा उठाव प्रभावित होने के बाद भी कांग्रेस पार्षद दल नगर निगम आयुक्त ले मुलाकात करके समस्या के समाधान की मांग करी से कांग्रेस पार्षद मन की आरोप है कि भाजपा सरकार बने के बाद नगर निगम की सफाई व्यवस्था सरलग बिगड़त जाती है। बार बार सफाई कर्मचारी मन के हड़ताल के चलते आम जनता ला परेशानी झेलना पड़ा थे। वही कांग्रेस के घलो कहना है कि अगर जल्दी समाधान नहीं निकाले जाही तो शहर में हालात और खराब हो सकत है। वही पार्षद मन प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप करके सफाई व्यवस्था बहाल करे के मांग करी है। ने हड़ताल शुरू कर दी है और सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने अभी जाकर संबित मिश्रा से बातचीत की है जो आयुक्त हैं, और क्या बातचीत हुई हम सीधे चर्चा करते हैं। अभी आप लोगों ने बातचीत की है सफाई व्यवस्था को लेकर, निगम की व्यवस्था चरमराई हुई है। पहले राम की कंपनी, अब जो है 70 वार्ड के ठेकेदारों ने हड़ताल शुरू कर दिया है, भुगतान नहीं हो पाया है, क्या बातचीत? देखिए, रायपुर शहर का या नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि ट्रिपल इंजन की सरकार पहली बार निगम में होने के बावजूद भी यहाँ पे सरकार कर्मचारियों का पेमेंट नहीं कर पा रही है। अगर पेमेंट नहीं हुआ है, रुका हुआ है, तो इन लोग को निरीक्षण नहीं है, ना ही ठेकेदार के साथ इन लोग की कोई ऐसी बातचीत है कि वो लोग यहाँ पे हड़ताल ना करें। रायपुर नगर निगम को शायद भूल गई है, भगवान भरोसे चले गए रायपुर नगर निगम, उनको पता नहीं कि राजधानी है, ना ही कोई
छत्तीसगढ़ का गांव खेड़ा है कि जहां सफाई नहीं होगी तो चल जाएगा। राजधानी में अब पहली बार निगम में सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं। आज तक ऐसी कभी नौबत नहीं आई कांग्रेस की सरकार में कि कभी कर्मचारियों को हड़ताल पे आने की जरूरत पड़े। पहली बार ये हड़ताल हुई है और आज सुबह से लेकर दोपहर हो गई, अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आए हैं। ये बताइए, बातचीत करने के लिए गए थे, क्या बात बनी? क्या वापस सफाई कर्मी आ रहे हैं? अभी भी आयुक्त महोदय का कहना है कि हम एक बार में पूरी हड़ताल को समाप्त नहीं कर सकते। जितना फंड ठेकेदारों को देना है उसकी व्यवस्था अभी निगम के पास नहीं है। इन्हें 15 से 20 दिन, लगभग महीने भर का समय चाहिए, तब ये पूरा पेमेंट क्लियर करा पाएंगे। अब ये तो ठेकेदारों पर निर्भर करता है कि वो इनकी बात को कितना मानते हैं और कोऑपरेट करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो ट्रिपल इंजन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं सफाई जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, उन्हें रायपुर नगर निगम जो छत्तीसगढ़ का राजधानी है, राजधानी में तो कम से कम फंड की व्यवस्था बनानी चाहिए। मीटम पहले भी सफाई ठेकेदारों ने दिया था, कल भी आके मिले थे, इसके बावजूद इन्होंने कोई रास्ता नहीं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ फंड का रोना है। और आयुक्त महोदय का एक लाइन ये भी कहना है कि अभी वो नए आए हैं तो चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हमारे पास फंड नहीं है। 70 के 70 पार्षद जो है यहाँ पहुँचे थे और इनकी यही मांग है कि आखिर जो व्यवस्था चरमरा रही है उसको सुदृढ़ किया जाए। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में पहली इलेक्ट्रिक वाहन शामिल कर ईंधन बचत की दिशा में पहल की है। आपको बता दें, ये कदम प्रधानमंत्री की अपील के बाद उठाया गया, जिसमें ईंधन खपत कम करने पर जोर दिया गया था। आपको बता दें, वाहन का नंबर विकसित भारत 2047 लक्ष्य को दर्शाता और इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने मुख्यमंत्री निवास से निकल रहे काफिले की तस्वीर दिखाई है। मोदी के ईंधन बचाने की अपील को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये प्रण लिया था और इसके बाद विकसित भारत कैसे बने 2047 इस लक्ष्य को लेकर के कहीं ना कहीं बात कही जा रही थी। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो गाड़ी का है वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ जो गाड़ी नंबर है वो है MP02VB 2047, यानी 2047 को देखते हुए यह गाड़ी का जो प्रारूप है वो समझा जा सकता है। और खुद मुख्यमंत्री सबसे पहले जो है वो इस गाड़ी में पहुंचे और एक काफिला जो है वो मुख्यमंत्री का है और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस गाड़ी में बैठे हैं और इनका काफिला जो है वो अब यहाँ से दिल्ली के लिए निकलने जा रहा है। और देखिए सीधी तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जहाँ पर वो तमाम तस्वीरें देखिए कैसे मुख्यमंत्री खुद फ्रंट सीट पर बैठे हैं और ईवी गाड़ी के अंदर ये जो तमाम जो मापदंड होते हैं उनको तय करने के बाद कहीं ना कहीं जो है आज हमने पर्यावरण में पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग प्रारंभ किया और यही समय की आवश्यकता है। मुझे संतोष है इस बात का कि हमारी सरकार सबसे पहले वो सारे प्रबंधन कर रही जिसके कारण से वर्तमान के दौर में माननीय प्रधानमंत्री के उस भाव को समझा जा सकता है जब पेट्रोल डीजल के साथ कई प्रकार की चीजों की बचत की जा सकती है। हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस काफिले के साथ निकले। अब ये काफिला जो है यहाँ से जो है वो एयरपोर्ट जाएगा और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस गाड़ी के साथ अब कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि 2047 जो विकसित भारत को लेकर जो संकल्पनाएं कही जा रही हैं, प्रधानमंत्री का जो आह्वान है विकसित भारत कैसे बने, उसको कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। और ये गाड़ी का जो नंबर है उस नंबर को भी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस प्रकार का जो गाड़ी है वो ये बता रही है कि ईंधन भी बचाना है, साथ साथ 2047 विकसित भारत उसका जो लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं निर्धारित कर दिया है। और ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के मुख्यमंत्री निवास के बाहर की हैं, जहाँ से अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशियन न्यूज, भोपाल।